तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी लगी हुई है कि जैसे कि ये देख रहे हैं ये भारत का आर्ट है। ये सिर्फ आपको भारत में ही इस तरह की कला मिलेगी। ये आर्ट इस तरह का क्रिएट करते हैं और इनका कहना है कि ये सिर्फ आर्ट ही नहीं बनाते, दीवालों को पेंटिंग भी करते हैं। तो आइए हम भारत के पिकासो से मिलते हैं। तो तो बताइए आपने ये जो आर्ट बनाया ये कैसे बनाया है? ये आर्ट थोड़ी है, हुँ, ये हम फूके हैं, पान है। ये हमारा जो है कि कलाकारी है, कलाकारी है तो इसको आर्ट ही बोलते हैं। किस तरह आर्ट बनाते हैं आप? किस तरह से? फूक के बनाते हैं। आज बताएं बनाइए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे सामने एक भारत का एक पिकासो है जो कि थूक थूक के आर्ट बनाता है और ये आर्ट लंदन की गैलरी में जाकर के सेल होने वाला है, जो जिसको भारत सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है। और इन जैसे लोगों की वजह से भारत में आर्ट कला का कल्चर बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम इससे बात करते हैं और हमारे साथ एक पब्लिक भी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन जैसे लोग जो कि थूक थूक के हर दीवारों पे आर्ट बनाते हैं और इसका कहना है कि ये सिर्फ थूक नहीं है, एक तरह से पेंटिंग है एंड इनकी एक कला है। तो आइए हम सुषमा जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सुषमा जी, आपको क्या लगता है इन जैसे लोग जो गंदगी फैलाते हैं इनको आर्ट बोलते हैं, तो इन जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इन जैसों के लोगों के साथ ये जहाँ सोते हैं ना, वहाँ पे थूक के आना चाहिए। जहाँ पे खाते हैं ना, वहाँ पे थूक के आना चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि साफ़ सफाई कितनी मायने रखती है। साफ़ सफाई करना ही एक समाज सेवा होती है। जब आप अपनी खुद की सेवा नहीं कर सकते, अपनी खुद की सफाई नहीं रख सकते, तो ये देश की क्या ही सफाई करेंगे। गंदगी फैला सकते हैं, और जब कोई बात अच्छी नहीं बनेगी तो उसे एक नया रूप दे देंगे, क्योंकि उन्हें सही रहना है ना, इसलिए। तो तो इन जैसे लोगों को जुर्माना लगा के जेल में भिजाकर अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि दोबारा कहीं भी किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे ऐसा ना करें, क्योंकि इन जैसे लोगों के कारण ही तो जागरूकता बढ़ती है। लोग इनसे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे, ये थूक रहा है तो मैं भी थूकूंगा। तो जैसा कि ये पब्लिक प्लेस है, जैसे कि हम पब्लिक प्लेस है ये एंड स्टेशनों पे भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत अच्छे कलाकारी होते हैं, वहाँ पे आप जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम कह रहे हैं कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बताओ बताइए। और क्या कर रहे हैं? आप मजाक नहीं उड़ा रहे और क्या कर रहे हैं? तो आप ये थूक रहे हैं यहाँ पे, क्यों थूक रहे हैं? ये थूक नहीं रहे हैं हम। तो ये हमारा इंडियन आर्ट है। आप देखिए, कहीं भी जाकर देखिएगा, दीवारों पे कहाँ कहाँ थूका रहता है, वो एक अलग लुक देता है। इंडिया का एडवेंचर लुक वही तो है। मतलब इसको पान आर्ट कहना कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। लाल आर्ट, पान आर्ट। पान आर्ट, लाल आर्ट, पान आर्ट। लाल आर्ट, पान आर्ट। इसका नाम रख सकते हैं आप। हम्म। आप देखिए, कहीं फिल्मों विल्मों में देखिए, दीवार सफ़ेद दीवार कभी नहीं दिखाई जाती। देखा आपने? नहीं। तो मतलब कि ये एक आर्ट है जो फिल्मों में भी काम आता है। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे नाम क्या है आपका? मुरलीधर। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मुरलीधर इनका नाम है। यहाँ पे देखिए एक आर्ट बना रहे हैं, थूक थूक के आर्ट बना रहे हैं और इन जैसे लोगों की जनसंख्या आजकल इंडिया में बढ़ती जा रही है। और इन जैसे लोगों की वजह से आज स्टेशनों पे, स्कूल के बाहर, अस्पतालों के बाहर इसी तरह के आर्ट बने हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये आर्ट है या फिर गंदगी? और इन जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बोलिए। तो चलिए हम सुषमा जी के साथ आते हैं। तो सुषमा जी बताइए। इन जैसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों की जो सोच है ना, वो बहुत ही अकल्पनीय है। इतनी घटिया सोच बन गई है कि ये लोग कुछ भी नहीं देखते, कहाँ थूकना चाहिए क्या नहीं। अपने घर में भी गंदगी करेंगे, गंदगी घर में करेंगे, अब घर के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे भी गंदगी करेंगे। हर जगह ये गंदगी करेंगे और उसे एक आर्ट का नाम देंगे। आर्ट एक कला होती है, कला हमेशा अच्छी होती है, जो आगे बढ़ाती है इंसान को, एक अच्छा इंसान बनाती है, न कि गंदगी चीज़ें सिखाती है। तो मुझे ये लगता है कि इन जैसे लोगों को या तो जुर्माना लगाना चाहिए, या सरकार से इन लोगों को इतनी पिटवाई करना चाहिए, एकदम जेल भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो जैसा कि एक चीज़ बोलिए, जैसे कि आपने बोला कि ये आर्ट बनाया हुआ है, ये थूक थूक के, तो क्या आप भारत सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि इस तरह के आर्ट को भी एक राष्ट्रीय आर्ट का दर्जा दिया जाना जी, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और पान बहुत महंगा हो गया है। गुटखा पान हाँ। बहुत महंगा हो गया, थोड़ा सस्ता कराए तो थोड़ा पब्लिक
ज़्यादा क्वांटिटी में खाए तो आर्ट बढ़े। हम्म, समझ रहे हैं आप? हम्म, आजकल पेंट इतना महंगा हो गया है, कहाँ से आदमी कराएगा? हम्म। जैसा कि हमारा मुरली जी का कहना है कि आजकल पेंट बहुत महंगा हो गया है और पेंट ना मिलने के कारण आजकल ये लोग पान खा करके उनका पेंट बनाते हैं और आर्ट बनाते हैं और उसी आर्ट को ये लोग आजकल राष्ट्रीय आर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो बताइए कि आप क्या आपने सरकार को कभी एप्लीकेशन दिया कि इनको राष्ट्रीय आर्ट घोषित किया जाना चाहिए? लिखने नहीं आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, सोचे हम भतीजा से लिखवाएंगे। हम्म, लिखवाएंगे कि लाल पान आर्ट जो है, हम्म, लाल पान आर्ट जो है, हम्म, इसका नाम आगे जाए, हम्म, नाम आगे जाए, देश विदेश में इसकी चर्चा हो हम्म, कि लोग इसे गलत ना समझें। हम्म, समझ रहे हो? लोग बहुत गलत समझे। ऐसे 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 मैडमें जो हैं कुछ भी टिप्पणी करने लगती हैं आके बातों पर। आदमी की बात और आदमी की फीलिंग्स नहीं समझती है। 35 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये का पान हो गया है। हम्म। आप बताइए, उनको क्या पता है? अभी कभी खाया उन्होंने? तो जैसा कि इन्होंने एक बात और बोला है कि आजकल इनका कहना है कि विदेश में भी इन आर्ट की चर्चा होनी चाहिए एंड इस आर्ट को विदेश जैसे लंदन या फिर अमेरिका जैसे शहरों में भी इस आर्ट की गैलरी को लगाना चाहिए और भारत से कुछ प्रमुख पान आर्टिस्ट को भारत सरकार अपने पैसे से विदेश लेके जाए और वहाँ पे गैलरी में वो या फिर अस्पतालों में भारत सरकार इन बंदे को खड़ा करे ताकि थूक थूक के वहाँ के दीवारों में आर्ट बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है मैडम? इन जैसे पागलों का इलाज भी होना चाहिए। इतनी गंदगी फैलाकर, इतनी घटिया सोच रख के, इनका मायना क्या है, इनका अस्तित्व क्या है? ये सब ये सोच के क्या ये सच हो जाएगा? क्या सरकार इनकी बातों से सहमत होगी? सोचिए, आप भी किसकी बात सुन रहे हैं जिसकी बातों में कुछ भी नहीं है, न कुछ अच्छाई है, न इंसानियत है, न किसी का भला है। अरे काम वो करो जो दूसरों को अच्छा लगे। ये गंदगी देख के किसको अच्छा लगेगा? हाँ, ये मैडम सफाई पे कम और हम जैसे लोगों को पागल घोषित करने में ज़्यादा उत्सुक हैं। साफ सफाई हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे देश के गांव शहर आज भी बहुत जगह कूड़े कचरे और गंदगी से फैले हुए हैं। तो दोस्तों, आप इन जैसे लोगों का साथ मत दीजिए। इन जैसे लोग अगर आपको कहीं पर भी दिखे थूकते हुए या इस तरह के कलाकारी करते हुए, तो आप इस जैसे लोगों को रोकिए, इन जैसे लोगों को बोलिए, भगाइए, जो हो सके कीजिए। तो मैडम जी, आप बताइए कि इन जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इन जैसे लोगों को खूब पिटाई करना चाहिए। इनको तब तक पिटो जब तक इनको अकल ना आ जाए, और तब भी नहीं माने तो इनके घर में रोज जाकर थूके, ताकि और बोले कि ये कला है, ताकि इनके घर में जब पूरी गंदगी फैल जाए, जहाँ ये सोता है, जहाँ खाता है, और बोलना इसको वहीं पे सोए, तब पता चलेगा इसको कि कौन सी कला कहाँ क्या अच्छी लगती है। साफ करो इसको, साफ करो इसको। आपने गंदा किया, साफ करो। ये देश की संपत्ति है, आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है जो यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं। हाँ बताओ। नहीं, साफ करो इसको। अभी नहीं साफ करेगा, तो कब साफ कीजिएगा? हम बाद में साफ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन जैसे लोग कहीं पर भी मिले तो इसके साथ इसी तरह पेश आइए जैसा मैं आ रहा हूँ, और ज़बरदस्ती साफ करवाइए इन जैसे लोगों की वजह से। और ये भाई साहब बैठिए, बैठिए। कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब। पुलिस में देना चाहिए। इन जैसे लोगों को पुलिस में देना चाहिए और इन जैसे लोगों को मारो, इनको मारिए, इनको पुलिस में देना चाहिए। क्या थूकना मना लिखा रहता है? दीजिए। अगर आपको ये हमारा व्यंग शो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात और, प्लीज़ देश को गंदा ना करें और देश को साफ रखें। और इन जैसे लोग कहीं पर भी मिले तो प्लीज़ इसको डांटिए, कुछ भी कीजिए, देश को गंदा होने मत दीजिए। थैंक यू सो मच।